हेलो गाइस, दिस इज आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, हाँ, इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली बताऊंगा मैंने 2 महीनों में कैसे नीट क्रैक किया था और अब आपके पास भी अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज बचने वाले होंगे, तो आप उनको प्लान आउट कैसे कर सकते हो। ये वीडियो मैंने 2023 का नीट क्रैक करते ही बनाई थी एंड मैंने सब कुछ डॉक्यूमेंट किया था, तो डॉक्यूमेंट्री भी आपको यूट्यूब में अपलोडेड मिल जाएगी एज अ प्रूफ। बहुत सारे लोगों को पहले ही मैं बताता हूँ जिनको लग रहा होगा इम्पॉसिबल है कर पाना। यार देखो, जब 1 साल का गैप बच्चा लेता है ना पढ़ने के लिए, तो उसको लगता है कि एक चैप्टर में आराम से 2-3 दिन में करूंगा, इन डेप्थ जाऊंगा, अच्छे से पढ़ूंगा। फिर जब 6 महीने बचते हैं तो बच्चा कहता है यार 2 चैप्टर एक दिन में तो आराम से कर सकते हैं, मैं वो करने का ट्राई करूंगा। अब जब 3-4 महीने बचे होंगे नीट से पहले, तो बच्चा कहेगा यार 3 चैप्टर एक दिन में किए जा सकते हैं, मैं वो करूंगा। तो जैसे जैसे नीट पास आता है आपके ऊपर स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है ना, आपको एहसास होने लगता है कि आपकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा करने की है और आप करते नहीं हो उतना। तो जिनको लगता है इम्पॉसिबल है, आई एम द लिविंग प्रूफ कि इट इज़ पॉसिबल, आई डिड इट। अब सेकंड चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो, उस वीडियो में जो बोलने वाला हूँ वो बहुत हार्श होने वाला है, बहुत हार्डकोर होने वाला है, क्योंकि वो वीडियो मैंने अपने लिए बनाई थी, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने मेरे पे विश्वास नहीं किया था, बहुत सारे लोगों ने मुझे उल्टा सीधा बोला था मेरी औकात नहीं है। एमबीबीएस एब्रॉड का स्टूडेंट रह चुका था मैं, और वहाँ पे मेरे साथ फ्रॉड हुआ था, जिसकी वजह से मुझे नीट 2023 देना पड़ा था इतने कम टाइम में। तो मैं मेंटली बहुत अनस्टेबल था यार, मैं बिल्कुल, मेरे पास कोई स्ट्रेंथ नहीं थी, मेरे पास कोई नहीं था जो मेरे पे बिलीव करता, मेरे पास कोई नहीं था जो मुझे गाइड करता। लिटरली मेरे पास कोई पर्सन नहीं था जो लास्ट के इन क्रूशल मोमेंट्स में मुझे बता सकता मुझे क्या करना था, क्या नहीं करना था। वो वीडियो आप देखोगे आपको समझ आएगा मैंने कैसे प्लान आउट किया, क्योंकि मैं अपनी खुद की लास्ट स्टैंड था। आई वॉज द लास्ट होप दैट आई हैड, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, जो लोग टेलीग्राम वगैरह में मेरे साथ जुड़े हुए हैं या मेरे से रेगुलर अपडेट्स लेते हैं, तो मैंने आपको बोला था मैं 2 सरप्राइजेस आपके लिए ला रहा हूँ। पहला सरप्राइज मैंने आपको बता दिया था कि फिजिक्स 5 टॉपिक्स डेली की जो प्लेलिस्ट है मेरी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, जिसमें मैं अपने सिलेक्टिव टॉपिक्स आपको पढ़ाता था, टॉपिक्स, और हर टॉपिक को 5 से 10 मिनट में जल्दी से बता देता था, फॉर्मूला शीट दे देता था, थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा देता था। वो मैं रिज्यूम कर दूंगा, क्योंकि अब की बार वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। वो टॉपिक्स हैं जो लास्ट 5 ईयर्स में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए, सबसे ज़्यादा रिपीट हुए, तो मैं चाहूँगा उसको आप एक बार देख लो, वो मैं रिज्यूम कर दूंगा। एंड इस वीक के अंदर आपकी कंप्लीट फिजिक्स उन टॉपिक से ख़त्म हो जाएगी। अब आते हैं सेकंड सरप्राइज जो मैं आपको बताने वाला था कि मैं आपको बताऊंगा। वो सेकंड सरप्राइज ये है कि यार बहुत सारे बच्चों ने ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स मुझे बोला कि भैया मुझे आपसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए। देखो, जितने बच्चे मुझे कांटेक्ट करते हैं किसी भी सोशल मीडिया हैंडल में, चाहे इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, जो भी हो, मैं उन सब का रिप्लाई करने का ट्राई करता हूँ। बहुत सारे बच्चों को मैंने एक्चुअली में फ़ोन कॉल्स में भी बात करी है, लेकिन यार मेरे खुद के एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं बहुत बार, और मैं हर किसी को नहीं रिप्लाई कर पाता हूँ प्रॉपरली। कुछ बच्चे होते हैं जो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स या फाइनेंशियल बैकग्राउंड की वजह से वो नीट में उतना अच्छा फोकस नहीं कर पा रहे थे। अब 2 महीने आपके पास बचे हैं, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा 2 महीने में क्या करना है। लेकिन बहुत बच्चे होंगे जिनको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत होगी। अगर आप उनमें से एक हो तो मैं अपना एक प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला हूँ। अगेन मैं बोल देता हूँ, मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप उसे ज्वाइन करो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि एक पर्सनल मेंटोर उनको चाहिए, वो मेरे से 1-to-1 कनेक्ट होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं उनको गाइड करूँ नेक्स्ट 2 मंथ्स में, जैसे मैंने स्ट्रगल फेस की वो भी वही स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि नीचे प्रोग्राम जो है जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। मेनली 2 टाइप के प्लान्स होंगे उसमें। एक प्लान होगा जिसमें आपको वीकली मैं गाइड करता रहूँगा, और एक होगा जिसमें डेली आपको 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी। अगेन मैं हर बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ, लिमिटेड नंबर ऑफ बच्चों को एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि मैं सबको नहीं दे पाऊंगा टाइम यार, मैं नहीं चाहता कि क्वालिटी गिरे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि 2 महीने में यार मुझे चाहिए भैया आपकी गाइडेंस, मुझे 1-to-1 कनेक्ट होना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस गूगल फॉर्म का, उसको आप फिल आउट कर सकते हो, एंड हम ज़रूर कॉन्टैक्ट में रहेंगे। 1 मार्च से ये सब स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो बच्चे जो रहेंगे उन पे मैं स्पेशल फोकस अपना खुद का डालूंगा। मैं खुद से मेक श्योर करूँगा कि यार वो अपना डॉक्टर बनने का ड्रीम फुलफिल कर पाए। मैं जैसे हेल्प कर सकता हूँ हर तरीके से हेल्प करने की ट्राई करूँगा। अब इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, ये वीडियो बहुत बहुत इमोशनली कनेक्टेड है मेरे से, ठीक है। मैंने जो फेस किया मैं सब कुछ नहीं बता सकता ऑनलाइन, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 2 महीनों में मैंने क्या किया, कैसे किया। अब आपके पास भी 2 महीने बचे होंगे, तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प कर पाए। हेलो, दिस इज आदित्य जोशी। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको पता है कि मैंने 60 डेज में नीट क्लियर किया। मैंने एमबीबीएस करते समय नीट क्लियर किया। जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे एमबीबीएस में वो उनके एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करनी थी, एनएट वगैरह के पेपर्स चल रहे थे, उन सब के लिए पढ़ना था। उसके साथ मैंने 60 डेज में नीट क्लियर किया। ये इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा मन था 60 डेज में नीट क्लियर करने का, ये इसलिए किया क्योंकि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी।
मेरे पास टाइम बहुत कम था, तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा है। तो अगर मैंने तुम लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं सब कुछ बताऊंगा तुम्हें, तो इस वीडियो में मैं तुम्हें सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, इन वीडियोस को बनाने के पीछे मेरा मोटिव क्या है। इन वीडियोस को बनाने के पीछे मेरा एकमात्र मोटिव है कि पता है, मैं जब तैयारी कर रहा था ना, तो मेरे मन में ये था कि आई एम नॉट इनफ। मेरे मन में ऐसे थॉट्स आते थे कि मैं एक फेलियर हूँ, कि मैं कुछ भी करूँ मैं अपनी वो डेस्टिनी नहीं हिला सकता हूँ, कि मेरे बस की नहीं है। और मैं नहीं चाहता किसी और बच्चे के मन में वो ख्याल आए। देखो, सबके पास अपनी बैटल्स होती हैं, तुम्हारे पास तुम्हारी बैटल्स हैं लड़ने के लिए। तुम्हें पता है तुम्हारे घर पे क्या एनवायरनमेंट है, तुम्हें पता है तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम्हारी कैसी रिलेशनशिप्स है, तुम्हें पता है कि तुम कैसे जी रहे हो। तो मैं नहीं चाहता किसी और बच्चे को वो वर्थलेस फील हो। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तो हो सकता है इस वीडियो से तुम्हें हेल्प मिले। तुम्हें मेरे से बेटर करना है, ठीक है। बॉटम लाइन ये है कि मैंने जितना किया, तुम्हें मेरे से बेटर करना है, मेरे से बेटर बनो। चलो अब पहली वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने क्या किया था, तो मेरे पास 2 मंथ्स थे, दैट इज 60 डेज। अब 60 डेज में अगर मुझे सिलेबस कंप्लीट करना था, तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट विल बी थ्योरेटिकल एंड सेकेंड पार्ट विल बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल पार्ट मतलब जहाँ पे मॉक टेस्ट लिए जाएंगे, जहाँ पे स्कोर एनालिसिस किया जाएगा, और जहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करके अपने मार्क्स बढ़ाएंगे। पहला जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा, वहाँ पढ़ाई करके मार्क्स बढ़ाएंगे। तो मैंने एक कंक्लूजन निकाला कि मुझे मार्क्स की जंप लगानी ही लगानी है। तो मार्क्स की जंप कहाँ से कैसे लगानी है, कहाँ से कहाँ तक लगानी है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने पहले थोड़ी सी पढ़ाई करी और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाया। अब मॉक टेस्ट जो मैंने लगाया, वो नो डाउट मैंने शायद 10% सिलेबस पढ़ के ही लगाया था। बायो के 2-4 बड़े बड़े चैप्टर, जेनेटिक्स वगैरह उठाए, फिजिक्स केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उठा लिया, और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक थोड़ी सी उठा लिया, और फिजिकल में सरफेस सोल्यूशंस वगैरह उठा लिया। उसके बाद मैंने पेपर लगाया, और उस पेपर में मेरे 100 नंबर के आसपास बैठे थे। बहुत बेकार गया, लेकिन एटलीस्ट मुझे पता चल गया मेरी स्टैंडिंग कहाँ है। अब उसके बाद मैंने बेंच मार्क्स लगाए। देखो, मुझे पता था कि पहले मुझे सेफ स्कोर पे आना है, दैट शुड बी योर नंबर 1 कंसर्न। पहले सेफ स्कोर तक पहुंचो, चाहे वो तुम्हारा 400 हो या 600 हो। सेफ स्कोर तक आने के बाद तुम्हें उस सेफ स्कोर को धीरे धीरे करके बढ़ाना है, और उसके बाद तुम्हें एम्स वाली लाइन पे पहुंचना है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया 2 पार्ट में डिवाइड किया था, पहला थ्योरेटिकल, दूसरा प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल पार्ट मैंने कहा 20 डेज में कंप्लीट करना है। तो 20 डेज में मैंने सोचा कि मुझे 20 डेज के अंदर अपनी सारी थ्योरी कंप्लीट कर देनी है, और रिमेनिंग टाइम में मुझे वो करने, मॉक टेस्ट लगाने। अब इसको अलग तरीके से मत ले लेना, इसका मतलब ये नहीं है कि 20 डेज में मैंने थ्योरी पढ़ी, 40 डेज में मॉक टेस्ट लगाए, नहीं। इसका मतलब ये है कि 20 डेज में थ्योरी पढ़ी, 20 डेज में मॉक टेस्ट लगाए, एंड लास्ट के 20 डेज जो थे वो मैंने बफर जोन रखा। क्योंकि मेरे को बहुत क्लियर था कि अगर मैं पेपर से जस्ट पहले मॉक टेस्ट लगाऊंगा, और अगर मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए, तो कॉन्फिडेंस गिरेगा। कॉन्फिडेंस नहीं गिराना है हमें, ठीक है। ये था मेरा मेन एक ओवरव्यू। हम पहले मैक्रो लेके चलेंगे, बड़ी पिक्चर, और फिर उसे रिफाइन करते जाएंगे छोटी पिक्चर की तरफ। अब पहले आते हैं थ्योरेटिकल पार्ट में। थ्योरेटिकल पार्ट के लिए मैंने क्या किया, 20 दिन में अगर मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो मेरे पास ये नोटबुक थी, बहुत बार इसके बारे में बताता हूँ। इसके अंदर मैं सब कुछ प्लान आउट करता था, ठीक है। मोटिवेट करने के लिए भी लिखता था, देयर इज अ स्टॉर्म कमिंग। तो अब मैंने क्या किया, देखो, अगर मैं 11th की बात करूँ, तो 11th में बायो में 22 चैप्टर्स हैं, फिजिक्स में 14 चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में 14 चैप्टर्स हैं। 12th में बायो में 16 चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में 16 चैप्टर्स हैं, एंड फिजिक्स में 14 चैप्टर्स हैं। अब इनको कैसे कंप्लीट किया जाए, तो मैं बहुत श्योर था कि बायो में साथ साथ करता रहूँगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे जल्दी से करनी है। अब जल्दी से फिजिक्स केमिस्ट्री करनी थी, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी नहीं उठाई जा सकती थी। मैंने पहले क्या किया, यूट्यूब में गया और ऑनलाइन वीडियोस देखी। 20 डेज को मैंने डिवाइड कर दिया। स्टार्टिंग के 10 डेज में बायो करूँगा दबा के। स्टार्टिंग के 10 डेज मैंने बहुत अच्छे से बायो करी, एनसीईआरटी उठाई, पढ़ी, एनसीईआरटी को ही पढ़ा। उसके अलावा मैंने क्या किया, एनसीईआरटी को एक बार रीड किया, उन चैप्टर्स को जो मुझे बिल्कुल नहीं आते थे, ठीक है। एनसीईआरटी पूरी नहीं पढ़ी मैंने, चलो ढंग से बताता हूँ। 20 डेज थे हमारे पास सारा खत्म करने के लिए सिलेबस। 20 डेज को मैंने डिवाइड किया 10 डेज और 10 डेज में। स्टार्टिंग के 10 डेज में मैंने क्या किया, स्टार्टिंग के 10 डेज में 5 डेज जो थे स्टार्टिंग के, उसमें मैं जितनी ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ सकता था बायो की, मैंने पढ़ी। उन स्टार्टिंग के 5 डेज में मैंने बायो की एनसीईआरटी सब कुछ नहीं पढ़ा। मैंने वो चैप्टर पढ़े जो मेरे वीक थे, जिनसे मुझे डर लगता था। मुझे पौधे नहीं पसंद थे, तो मैंने कौन कौन से पढ़े, रेस्पिरेशन प्लांट्स हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, पीजीआर हो गया, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स वाला चैप्टर जो था, मिनरल न्यूट्रिशन हो गया, प्लांट किंगडम हो गया,
इसके अलावा थोड़े थोड़े वो फिजियोलॉजी में भी लास्ट में केमिकल कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल थे, वो सब हो गया। उसके अलावा थोड़े से और चैप्टर थे, बॉडी फ्लूइड्स, केमिकल कंट्रोल मैंने बता दिया, और एक्सक्रीशन, ये सारे कुछ चैप्टर्स मैंने पढ़े। इसके बाद मैंने बायो के सारे पेपर उठाए। बायो के मेरे पास एनसीईआरटी एट और फिंगर टिप्स किताबें थी, ये सब मैंने अपने दोस्तों से बोरो करी थी, मेरे पास किताबें नहीं थी, तो इन किताबों में मैंने क्वेश्चन लगाने चालू कर दिए। स्टार्टिंग के 5 डेज में मैंने थ्योरी पढ़ी एनसीईआरटी से, एंड रिमेनिंग 5 डेज मैंने क्वेश्चन लगाए बहुत ज़्यादा, जितने ज़्यादा लगा सकता था। अब मैंने 100 क्वेश्चन लगाए, उन 100 क्वेश्चन में से लेट्स एज्यूम मेरे 60 गलत हो गए, वर्स्ट केस सिनेरियो। लेकिन उन 60 क्वेश्चंस को मैंने दोबारा लगाया, 20 गलत हुए, दोबारा लगाया, 5 गलत हुए, दोबारा लगाया, सारे सही हो गए, फिर दोबारा लगाया, 100 के 100 सही हो गए। अब जब 100 क्वेश्चन सही हो चुके हैं, भले उनके चैप्टर पढ़े हो या ना पढ़े हो, क्योंकि जो चैप्टर से मुझे डर लगता था वो तो एनसीईआरटी से पढ़े थे, लेकिन जो मैं कॉन्फिडेंट था कि थोड़ा बहुत तो आता है, वो नहीं पढ़े थे। अब स्टार्टिंग के 10 डेज में मैं उन चैप्टर्स को रीड कर चुका हूँ एनसीईआरटी से जो मेरे वीक हैं, और बाकी सारे चैप्टर्स के एटलीस्ट मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा चुका हूँ। अब ये बात याद रखना, उन 10 डेज में जो लेटर 5 डेज थे जहाँ मैंने क्वेश्चन लगाए थे बायो के, उसमें एक चीज़ दिमाग में घुसा लो, मैक्सिमम क्वेश्चन लगाने, मैक्सिमम। और उसके लिए क्या करना है, मैंने पोमोडोरो मेथड यूज़ किया, 20 मिनट्स तक क्वेश्चन लगाता था, दैट्स इट। मैं अपने आप को चैलेंज देता था कि इन 20 मिनट्स में कितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। मेरा टारगेट रहता था 40+ क्वेश्चंस का। अगर 20 मिनट में तुम 40 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो और सही भी हो पाते हैं, तो तुम्हारी स्पीड बहुत अच्छी है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, और रिकॉलिंग पावर अच्छी है। तो नीट में भी तुम्हें पता है, नीट स्पीड बेस्ड टेस्ट, तो यहाँ मेरी हेल्प हो जाती है इस चीज़ से। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट रहा था इन सब चीज़ों के बीच में। तो स्टार्टिंग के 10 दिन में मेरा क्या हुआ, सारी बायो कंप्लीट हो गई, ऑलमोस्ट बायो कंप्लीट हो गई। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बेंचमार्क तुम्हें बताता हूं। अगर तुम खाली 85% ऑफ सिलेबस कर लेते हो, पूरा नहीं, सिर्फ 85% ऑफ सिलेबस कर लेते हो, तो भी तुम 644 मार्क्स से ज़्यादा ला सकते हो। 644 मार्क्स एंड अबव ला सकते हो 85% सिलेबस करने के बाद। अब लेटर जो 10 डेज थे स्टार्टिंग के 20 में, उसमें क्या किया, फिर अगेन मैंने डिवाइड किया 5 और 5 में। अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या था, स्टार्टिंग के 5 डेज में मुझे सारे फॉर्मूले रट लेने, चाहे वो फिजिक्स के हो चाहे केमिस्ट्री के हो। तो नो डाउट मैंने फिजिकल केमिस्ट्री सबसे पहले उठाई, और फिजिक्स में ग्रेविटेशन, जो छोटे छोटे चैप्टर हैं जिनसे नो डाउट क्वेश्चन आना है लेकिन सीधा फॉर्मूला पुट करके आंसर आ जाएगा, वो चैप्टर उठा, फॉर्मूले रट दिए। लेटर 5 डेज में मैंने क्या किया, उन फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन देखी, यूट्यूब वीडियोस देखी भर भर के। थ्रू आउट इन 20 डेज मैंने यूट्यूब वीडियोस का सहारा लिया था जहां पॉसिबल हो सका, लेकिन लेटर लास्ट के 5 डेज मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी। बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं, हो सका तो मैं भी भविष्य में तुम्हें पढ़ा दूंगा, लेकिन मैंने वो 1 शॉट वीडियोस होती है ना, जल्दी जल्दी इसमें वो रिविजन करते हैं, मोस्ट क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट 300 क्वेश्चन, ऐसे टाइप की वीडियोस देखी। तो ये था मेरा पूरा फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के बाद मैं 85 to 90% सिलेबस कंप्लीट कर चुका था। अब क्या हुआ, अब मुझे एनसीईआरटी पढ़नी थी, लेकिन एनसीईआरटी के लिए यार, अब एनसीईआरटी स्टार्टिंग के 20 दिन में तो मैंने पढ़ी नहीं, और इसके बाद तो मुझे मॉक टेस्ट लगाना, तो भैया एनसीईआरटी पढ़ी कैसे। तो एनसीईआरटी के लिए मैंने क्या किया, एनसीईआरटी के लिए मैंने सोचा मुझे 2 वीक में कंप्लीट एनसीईआरटी करनी है। फर्स्ट वीक मैंने फिजिक्स एनसीईआरटी करी, सेकेंड वीक मैंने केमिस्ट्री एनसीईआरटी करी, एंड ऑब्वियसली ये 20 डेज के बाद वाला पीरियड है, ठीक है। अब इनमें मैंने क्या किया, स्टार्टिंग के डे से लेके एंडिंग के डे तक मैंने बायो की एनसीईआरटी साथ साथ करी। स्टार्टिंग के 1 वीक में फिजिक्स कंप्लीट, नेक्स्ट वीक में केमिस्ट्री कंप्लीट। नो डाउट तुम्हें 6 से 7 चैप्टर करने पड़ेंगे एक दिन में, लेकिन तुम्हें पूरा नहीं करना है। मतलब मैंने पूरा नहीं किया था, तुम्हें ऑब्वियसली पूरा करना है, तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा है। मैंने क्या किया, फिजिक्स के अंदर के खाली न्यूमेरिकल्स किए, केमिस्ट्री के अंदर के इंटेक्स और एग्जाम्पल जो सॉल्व थे वो किए, ना थ्योरी पढ़ी, ना चैप्टर के पीछे के क्वेश्चन किए, ना मैंने कुछ और किए। ये मेरा डाउनफॉल था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। बायो मैंने कंप्लीट करी। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम से मुझे क्या करना था, अपने मॉक टेस्ट भी लगाने थे, क्योंकि स्टार्टिंग के 20 दिन के बाद तो मॉक टेस्ट लगाने हैं, और पहले मॉक टेस्ट में मेरा टारगेट था 500 क्रॉस करना। तो इसी नोटबुक में मैंने एक्चुअली में मॉक टेस्ट के लिए लिस्ट बनाई थी, दिख रहा होगा तुम्हें। तो पहला मॉक टेस्ट जो था उसमें वो मैंने दिया था 16 मार्च के आसपास। पहला मॉक टेस्ट 16 मार्च के आसपास दिया था मैंने। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि तब मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, जैसा कि मैंने कहा 85% ऑफ सिलेबस कंप्लीट हुआ था, लेकिन उस 85% ऑफ सिलेबस से मैंने बताया 644 मार्क्स आ सकते हैं अगर सब तुम्हें आता है। पहले मॉक टेस्ट में मेरे नंबर आए थे 523, जैसा कि तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, 523 नंबर आए थे। सेकेंड मॉक टेस्ट में 480 नंबर आए थे।
बायो में 292 आए थे, सेकंड में 290 आए थे, 300 का मार्क भी क्रॉस नहीं हुआ था। नो डाउट अच्छे नंबर नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया। लास्ट टाइम नीट में जो मैंने 2021 में दी थी, तब मेरे 500 नंबर थे। तो अगर उससे ज़्यादा नंबर आ पा रहे हैं तो नो डाउट मैंने कुछ तो प्रोग्रेस करी है। मॉक टेस्ट लगाने के लिए मैंने क्या सोचा था, एक दिन में 3 मॉक टेस्ट लगाऊंगा, तभी वो पीछे इतनी सारी लिस्ट दिख रही है। मेरा टाइम टेबल डायनेमिक था, बहुत बार बोला है, हिलता रहता था। ये पॉसिबल नहीं हो पाया मेरे लिए, क्योंकि यार आइडियल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। 3 मॉक टेस्ट एक दिन में नहीं लगाए जा सकते। तो मैंने क्या किया, 1 या 2 मॉक टेस्ट लगाए और उनके साथ मैंने उनका एनालिसिस अच्छे से किया। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर ये है तो क्यों है, बाकी 3 ऑप्शन क्यों नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन कब हो सकते हैं आंसर, क्या मॉडिफाई करने पे आंसर बन जाएंगे। इस तरीके से जो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ वो मैंने थ्योरी जाके एनसीईआरटी में देखी, क्योंकि उस पीरियड के आसपास ही एनसीईआरटी भी चल रही थी मेरी। अब आप पूछोगे भैया स्टार्टिंग में आपने 5 डेज बायो पढ़ी, उसके बाद ही क्वेश्चन क्यों लगाए? क्योंकि उसके बाद जब आपने क्वेश्चन लगाए तो आपको पता चल गया कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से वो क्वेश्चन उठाएंगे। उसके बाद जब लास्ट में आपने दोबारा बायो पढ़ी तो अब क्या हुआ, अब वो स्टार्टिंग की बायो तो पढ़ी थी, क्वेश्चन लगाए थे, फिर आपने थ्योरी पढ़ी, फिर क्वेश्चन लगाए, तो सैंडविच होता चला गया। लास्ट में जब थ्योरी पढ़ी आपने एनसीईआरटी से तो सब कुछ एक बहुत अच्छे तरीके से पॉलिश हो गया। अच्छा, एक चीज और है, प्रिपरेशन के समय मैंने क्या किया था, तुम्हें ये तो समझ आ गया, 20 डेज को डिवाइड किया 10-10 में, 10 डेज को डिवाइड किया 5-5 में, और फिर उसके बाद रिमेनिंग डेज में 20 दिन मैंने मॉक टेस्ट दिया और उसके बाद 10 दिन मैंने बफर जोन रखा। वो सब तुम्हें समझ आ गया। लेकिन एक चीज और है, मैंने क्या किया था, फिजिक्स और केमिस्ट्री को जल्दी खत्म करने के लिए, क्योंकि तुम्हें लगा तो होगा भैया आपने कहा आपने 20 दिन में खत्म किया, लेकिन किया कैसे यार। हमें समझ आ गया कि अगर हम बायो के साथ कोई और सब्जेक्ट पढ़ लेंगे और दोनों को मिला के 500 नंबर ले आएंगे तो फिजिक्स में खाली 100 नंबर लाने पड़ेंगे, बायो केमिस्ट्री मिला के 500, फिजिक्स में 100, 600 आ गए। लेकिन लाए कैसे यार 150 केमिस्ट्री में? तो उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने लिस्ट बनाई थी एक, ये है वो लिस्ट, ठीक है, ये है फिजिक्स की लिस्ट। ऐसी सेम केमिस्ट्री की लिस्ट बनाई थी मैंने, थोड़ा खराब हो गई होगी बट स्टिल ऐसी लिस्ट बनाई थी। ये लिस्ट उन टॉपिक्स की है जिनको अगर तुम पढ़ लेते हो तो तुम्हारे 150 नंबर आ ही जाएंगे, क्योंकि मैंने इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ा था और इसलिए मेरे आए हैं फिजिक्स में अच्छे नंबर आए। और फिजिक्स वो चीज़ है जिससे मैं सबसे ज़्यादा डरता था, तो ये बनाना ज़रूरी है। मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ ये, इस लिस्ट को पहले कवर करना, ठीक है। यूट्यूब की वीडियो से करो चाहे खुद से पढ़ के करो, लेकिन इन टॉपिक्स को कवर करो। तो वो सब्जेक्ट है ना, जो वो चैप्टर जो है जिनसे तुम्हें डर लगता है कि भैया पूरा कैसे करें, तो उनके ये लिमिटेड टॉपिक्स कवर करो। फिजिक्स केमिस्ट्री की लिस्ट दे रहा हूँ, बायो में तो सब कुछ ही करना है। इसके बाद तुम्हारे दोनों में 150 नंबर आराम से आ जाएंगे, ठीक है। इसको फॉलो करना, मैं कुछ नहीं रखा अपने पास, मैं सब दे दूंगा तुम्हें। ये थी मेरी अप्रोच। तो नो डाउट इससे मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा रहा, 2 मंथ्स में मैं कर पाया, लेकिन ये मेरी अप्रोच थी। नेगेटिव पॉइंट क्या थे मेरी अप्रोच के? पहली चीज़, मैंने केमिस्ट्री की एनसीईआरटी एटलीस्ट पूरी नहीं पढ़ी। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपको स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से करनी चाहिए। नेम रिएक्शंस हो गए, इंटरमीडिएट हो गए, कंपाउंड्स हो गए, कैटलिस्ट हो गए, सब करना चाहिए, वो मैंने नहीं किया था। डाउनफॉल नंबर 1। सेकेंड प्रॉब्लम क्या थी, मैंने मॉक टेस्ट लगाने के लिए इतना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाया था कि मुझे बर्नआउट आने लगा था लास्ट में। 2 मॉक टेस्ट 3 मॉक टेस्ट एक दिन में बोलने में बहुत ईजी लग रहे हैं, लेकिन होते नहीं है। तो बहुत बार मैं 2 मॉक टेस्ट एक दिन में नहीं दे पाया था और मेरी परफॉर्मेंस डिप कर गई थी। तो लास्ट में कुछ 1-2 दिन ऐसे रहे हैं जब मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाया, पूरे दिन बस बेड पे पड़ा रहा। तीसरी नेगेटिव चीज़ जो मेरे इस पूरे प्रोसेस में थी, दैट इज़ मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया। 60 डेज बहुत कम टाइम होता है प्रिपरेशन के लिए। मैं कर पाया क्योंकि मेरा बहुत सॉलिड टाइम टेबल था और बहुत फुल प्रूफ प्लान था, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड लास्ट चीज़, मैं इतना इन्वेस्टेड था इन सब चीज़ों में कि मैं, नो डाउट मेरा यूट्यूब चल रहा था, बाकी सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन मैं अपने ऊपर फोकस नहीं दे पाया। तो मेरी हेल्थ डिटेरिएट हो गई थी, मेरी हेल्थ ख़राब हो गई थी, बॉडी ख़राब हो गई थी। तो मैं नहीं चाहता आपके साथ वो हो। अच्छा, लास्ट में एक बात बताता हूँ। देखो, मुझे पता है तुम ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे, मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ तुम करोगे और तुम मुझसे बेटर करोगे। देखो, अगर तुम मुझसे बेटर पर्सन बनोगे, मुझसे बेटर स्कोर करोगे नीट में, तो मेरे से ज़्यादा प्राउड कोई नहीं होने वाला है। आई स्वेयर, मैं बहुत प्राउड होता हूँ जब किसी की मैं हेल्प करूँ, वो मेरे से बेटर बन जाए, क्योंकि यार इट इज़ ऑल अबाउट दैट। हमारा इंडियन कल्चर हमें ये सिखाता है कि हम जिसको गाइड करें वो हमसे बेटर बने यार, नहीं तो फ़ायदा क्या है। तो मैं जानता हूँ कि तुम सबको एम्स का एम करना है, सब कुछ करना है, लेकिन ठीक है, 1 स्टेप एट अ टाइम लेके चलो। तुम डे 1 से एम्स करोगे और थोड़ा सा भी हिला तो डीमोटिवेट हो जाओगे। पहले क्या करना है, रियलिस्टिक लेके चलना है कि मुझे एक सीट सिक्योर करनी है। उसके बाद उस सीट को आगे बढ़ाओ, बेटर कॉलेजेस में जंप मारो और लास्टली एम्स का सोचो। आई नो तुम लोग एम्स की कैपेबिलिटी रखते हो, हर कोई रखता है, ठीक है। नहीं सुनना उन लोगों के बातें जो कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। देखो, तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हारी लाइफ है, तुम कर सकते हो और तुम करोगे।
तो ये सारे टॉपिक्स करना, इसको फॉलो करना। एक बार देखो, जो मैंने तुम्हें गाइडेंस दी है, जो तुम्हें आइडियाज़ दिए, उन सबको अपने टाइम टेबल में इनकॉर्पोरेट करना। हो सकता है मेरे आइडियाज़ तुम्हारे लिए कम्प्लीटली फिट ना हो, उस केस में तुम उन्हें इग्नोर करना। तुम वो करो तुम्हारे लिए जो चले, ठीक है। बाकी आई एम हेयर फॉर हेल्प। इफ़ एनीथिंग हैपन्स, तुम लोग मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिखो। आई ट्राई टू हेल्प यू विद एज मच एज आई कैन। एंड लाइक आई प्रॉमिस्ड, मैं तुम्हें सब कुछ शेयर करूँगा, जैसे मैं तुम्हें इस वीडियो में वो लिस्ट शेयर कर चुका उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जो मैंने खुद से बनाई थी, जिनको मैंने फॉलो किया था। इसके अलावा मैं तुम्हें सब कुछ शेयर करूँगा 3 मंथ्स में कैसे कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करना है। तुम्हें एक फ्लो चार्ट स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बना के दे दूंगा, स्ट्रैटेजी। थैंक यू। बस मेरे को प्राउड करो, मेरे से अच्छे बनो। बाय।